1960s में कैलिफोर्निया में एक आदमी ने ब्रूटल मर्डर्स ऑफ सीरीज स्टार्ट की। एक ऐसा कातिल जो दिनों में दिखाई देता था और रातों में मौत बनकर सामने आता था, जो आज तक कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। यह आदमी जीनियस था या सिर्फ एक डिमांडेड साइकोपाथ जो पुलिस से खेल रहा था? क्या ज़ोडिएक किलर आज भी जिंदा है या मर गया? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि उसके सीक्रेट कोड्स का असली मतलब क्या था और क्या थी उसकी पीछे की असल वजह। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेट 1960s नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के शांत और सुकून भरे इलाकों में एक आदमी कत्ल पे कत्ल करता गया। दोस्तों ये कोई आम कातिल नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था बल्कि लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट को खुलेआम चैलेंज कर रहा था। हर लेटर के साथ एक नई रिडल, हर कत्ल के साथ एक नए इमोशंस। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पहचान को एक पहेली बना चुका था। ये है ज़ोडिएक किलर। Zodiac Killer. Zodiac Killer. Zodiac Killer. Zodiac Killer. Zodiac Killer. पहला मर्डर 20 दिसंबर 1968 को पैटी लॉ जेनसन और डेविड फ्राइडे का हुआ था। ये दोनों कैलिफोर्निया के आसपास एक सेक्लूडेड एरिया में थे। इसने इन दोनों को बेरहम तरीके से गोली मारकर मार दिया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे किलिंग सीरीज की जो बाद में बहुत ही खौफनाक साबित हुई। एक क्रिमिनल एक्सपर्ट बताते हैं कि ज़ोडिएक किलर का स्टाइल बहुत ही डर भरा और परेशानी भरा होता था। आमतौर पर सेक्लूडेड स्पॉट्स को टारगेट करता था जहां कपल्स या लोन इंडिविजुअल रिलैक्स कर रहे होते थे। उसके अटैक्स का रैंडमनेस सबको परेशान कर देता था और यही इसकी स्ट्रेटेजी थी, खौफ और गैर यकीनी का फायदा उठाना। 31 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक ने अपना पहला लेटर सैन फ्रांसिस्को को भेजा। इस लेटर में वो अपने क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी टाउंटिंग और सिंबल्स का यूज करता है। दोस्तों टाउंटिंग का मतलब था ज़ोडिएक किलर की तरफ से पुलिस और मीडिया को भेजे गए लेटर्स और कोट्स जिसमें उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा था और अपने क्राइम्स के बारे में हिंट दी थी। इस लेटर ने उसके जहन को समझने के लिए हर शख्स को हैरान कर दिया था। दोस्तों ज़ोडिएक ने अपने साइफर को पब्लिश करने की भी डिमांड की थी और कहा था कि इस साइफर के जरिए वो अपने आइडेंटिटी को रिवील करेगा। ज़ोडिएक के साइफर काफी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट थे। उसने चैलेंज दिया था कि पुलिस और पब्लिक इन मैसेजेस को सॉल्व करे। कुछ साइफर को टाइम के साथ सॉल्व किया गया, लेकिन उनमें से सबसे फेमस साइफर जो 340 कैरेक्टर का था, लेकिन आज तक वो भी अनसॉल्व्ड रहा। 27 सितंबर 1969 को ज़ोडिएक ने एक और अटैक किया। इस बार इसने ब्रायन हैटनल और कैसेरिया एंड शेपर्ड को लेक बेयसा पर टारगेट किया। उसने इन दोनों को बांधकर बेरहम तरीके के साथ छुरे से कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों इस बार इसका एक और नया डिस्टर्बिंग एक्शन देखने को मिला। उसने अपने सैंपल को हैटनल की कार के दरवाजे पर ड्रॉ किया, जो कि बाद में इसी की आइडेंटिटी का पार्ट बना। एक फॉर्मर ऑफिसर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि इस अटैक ने सबको चौंका दिया था। अपने क्राइम सीन पर जो सैंपल ड्रॉ कर रहा था वो एक तरह से अपनी आइडेंटिटी को शोकेस कर रहा था और यही सिंबल लेटर उसके सिग्नेचर के रूप में जाना गया। दोस्तों ज़ोडिएक के कंफर्म विक्टिम में कम से कम 5 लोग थे, लेकिन उसने अपने लेटर में कहा था कि उसने 37 लोगों का कत्ल किया है। दोस्तों पुलिस ने ज़ोडिएक को पकड़ने के लिए कई साल तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वो हमेशा पुलिस से आगे ही रहा। कई सस्पेक्ट से क्वेश्चन किए गए, लेकिन किसी से भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। कुछ थ्योरीज ये भी कहने लगी थी कि ज़ोडिएक एक अकेला किलर नहीं था, बल्कि शायद इस केस में कोई और भी हाथ शामिल थे। ज़ोडिएक का आखिरी कंफर्म लेटर 1974 में आया था। उसके बाद मर्डर्स रुक गए और उन विक्टिम्स के नाम एक ऐसी मिस्ट्री बन गए जो कभी भी सॉल्व नहीं हुई। कुछ लोगों का तो कहना है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था और फिर शायद वो पकड़ा गया हो। ऐसे बहुत से सवाल लोगों के जहन में आते थे, लेकिन इस केस को कभी भी कॉन्क्लूसिवली क्लोज नहीं किया गया। दोस्तों ज़ोडिएक की आइडेंटिटी को समझना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल पजल था। वो सिर्फ एक किलर नहीं था, बल्कि एक मैनिपुलेटर था जो अपने एक्शन से सबको
को चैलेंज कर रहा था। न्यू डिस्कवरीज एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक आज के दिन डीएनए एविडेंस और एडवांस फॉरेंसिक टेक्निक्स ने ज़ोडिएक केस में नए उम्मीदें जगाई हैं। लोग मानते हैं कि ज़ोडिएक की आइडेंटिटी को अब भी रिवील किया जा सकता है, लेकिन 5 दशक पुरानी मिस्ट्री को अब भी सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ज़ोडिएक केस ने अमेरिका ट्रू क्राइम कल्चर में एक परमानेंट जगह बना ली है। कि मीडिया इंगेजमेंट, इसका पब्लिक पर्सोना और ये सोचना कि वो कभी पकड़ा गया या नहीं, इस केस को और भी फैसिनेटिंग और हैरिफाइंग मिस्ट्री बनाता है। ज़ोडिएक किलर का नाम, उसकी आइडेंटिटी और उसके क्राइम आज भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, उसका असली नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, आज भी ये सवाल लोगों के जहनों में है। दोस्तों, अगर ये मिस्ट्री कभी सॉल्व होती है तो वो दुनिया की सबसे शॉकिंगली फेमस क्राइम केस बन जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मिस्ट्री सॉल्व होगी इन फ्यूचर? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।